Hello students, welcome to my English grammar class and you will be learn parts of speech. तो चलिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ पर पार्ट्स का मतलब होता है भाग और स्पीच जिसे हम कथन कहते हैं, हमारे द्वारा कहे गए कथन जिसमें वाक्य होते हैं और वाक्यों का निर्माण जो है शब्दों के समूह से होता है। अलग अलग प्रकार के शब्दों का प्रयोग हम वाक्य में करते हैं और उनके कार्यों के अनुसार उन्हें अलग अलग भागों में कैटेगरीज में विभाजित किया गया है जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो उसमें पहला जो कैटेगरी है वो कहलाता है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा है एडजेक्टिव, पांचवा एडवर्ब्स, छठवां प्रीपोजिशन, कंजक्शन है सातवां और आठवां प्रकार है इंटरजेक्शन। हम ग्रामर क्यों पढ़ते हैं? किसी भी भाषा में सिस्टमेटिकली ढंग से वार्तालाप करने के लिए हमें उस भाषा की ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए। यदि हमें उस भाषा की नॉलेज नहीं होगी तो हम ठीक ढंग से वार्तालाप नहीं कर पाएंगे। इंग्लिश भाषा को इम्प्रूव करने के लिए हमें इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज होनी आवश्यक है और इसलिए हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं। इंग्लिश ग्रामर की बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसके अंदर नाउन यह टॉपिक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इंग्लिश के कोई भी सेंटेंस हम ले तो उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये तीन चीज़ें होती हैं। नाउन को हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नाउन। नाउन को हम हिंदी में संज्ञा या नाम कहते हैं। नाउन की डेफिनेशन इस तरह से दे सकते हैं: नेम ऑफ पीपल और पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और कंसेप्ट इज नोन एज नाउन। किसी भी व्यक्ति, जगह, वस्तु या संकल्पना के नाम को हम नाउन के नाम से जानते हैं। नाउन यानी कि नाम, जिससे हमें किसी व्यक्ति को जानते हैं, किसी जगह के बारे में जानते हैं, वस्तु या संकल्पना को एग्जैक्ट तरीके से जानते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो व्यक्तियों के नाम में हम राम, मोहन, सोहन, स्मिथ, विलियम इत्यादि ये सभी नाम जो है ये व्यक्तियों के नाम के अंतर्गत आते हैं और ये नाउन कहलाते हैं। जगहों के नाम के बारे में देखें तो कंट्री यानी देश, इंडिया, भारत, मुंबई, स्कूल, बस स्टॉप, पार्क इत्यादि ये सभी जगहों के नाम और ये नाउन कहलाते हैं। नेम ऑफ प्लेस। नेम ऑफ थिंग, वस्तुओं के नाम यदि देखें तो वस्तुओं में टेबल, कार, बुक, पेन, मोबाइल ये सभी वस्तुओं के नाम हैं और ये नाम हमने इन वस्तुओं को इसलिए दिए ताकि हम इन्हें पहचान सकें। स्टूडेंट्स, इसके अलावा हम आइडिया और कंसेप्ट, विचारों को, हमारे संकल्पनाओं को भी नाम दिए हैं ताकि हम उन्हें पहचान सकें, जैसे कि थॉट, ड्रीम, जॉय, फ्रीडम, विजडम इत्यादि ये सभी नाम जो है हमारे विचारों, कंसेप्ट और इमोशन, फीलिंग्स के नाम हैं, इनको ये दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से नाउन
व्यक्तियों के नाम को कहा जाता है, जगहों के नाम को कहा जाता है, वस्तुओं के नाम को कहा जाता है और हमारे विचार, इमोशन, क्वालिटी, इनके नामों को भी कहा जाता है। नाउन के अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसमें पहला कॉमन नाउन, दूसरा प्रॉपर नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पांचवा मटेरियल नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कंपाउंड नाउन, कॉन्क्रीट नाउन। इस तरह से अलग अलग नाउन के प्रकार हैं, जिसके बारे में हम अभी जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, जिसे हम सामान्य नाम कहते हैं, यह नाउन का पहला प्रकार है। सामान्य नाम या कॉमन नाउन की डेफिनेशन हम इस तरह से दे सकते हैं: नेम दैट इज नॉट स्पेसिफिक बट यूज्ड इन जनरल। नाम जो कि विशेष न हो बल्कि सामान्य प्रयोग होता हो, ऐसे नाम को हम कॉमन नाउन या सामान्य नाम कहते हैं। जिसमें अभी हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं, एक ना वर्ड है बॉय। बॉय का मतलब होता है लड़का। अभी इस शब्द से हमें यह तो मालूम हो गया कि बॉय किसी लड़के को कहा जा रहा है, पर एग्जैक्टली किसके बारे में कहा जा रहा है, कौन है बॉय, यह मालूम नहीं हो रहा है। तो ऐसे शब्द को जो कि कॉमन हो, कॉमन रूप से सभी के लिए यूज होता हो, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, बॉय यह एक कॉमन नाउन का उदाहरण है। दूसरा हम एग्जाम्पल ले तो कलर। कलर का मीनिंग हिंदी में रंग होता है, लेकिन इससे हमें यह नहीं पता चल रहा है कि एग्जैक्टली किस रंग के बारे में बात हो रही है। कलर से हमें रंग का पता नहीं चल रहा है, कौन से रंग का पता नहीं चल रहा है, ब्लैक या वाइट, ब्लू या येलो, कोई भी रंग का पता नहीं चल रहा है। लेकिन कलर ये शब्द सभी प्रकार के रंगों के लिए उपयोग होता है, इसलिए कलर जो है सामान्य नाउन, कॉमन नाउन है। दूसरा नेक्स्ट एग्जाम्पल ले तो वो है कंट्री। कंट्री मतलब देश। ये भी एक सामान्य नाम है, कॉमन नाउन है, जो कि अलग अलग प्रकार के देश हमारे दुनिया में हैं, उनके लिए यह नाम उपयोग में आता है। लैंग्वेज मतलब भाषा। हमारी दुनिया में हजारों प्रकार के भाषाएं बोली जाती हैं और अलग अलग भाषाओं के नाम हैं, लेकिन लैंग्वेज इस शब्द से किसी एक भाषा का हमें ज्ञान नहीं हो रहा है, बोध नहीं हो रहा है। लैंग्वेज इस शब्द का उपयोग हम हर भाषा के लिए कर सकते हैं कॉमन तौर पर, और यह भी एक कॉमन नाउन है। उदाहरण के तौर पर यदि हम एग्जाम्पल्स देखते हैं कॉमन नाउन के, तो पहला जैसे कि एप्पल, आर्टिस्ट, ऑथर, बुक, बॉय, बस, कार, चेयर, कप, डोर, डॉग, डॉक्टर, एलिफेंट, फ्रूट, फूड, फ्रेंड, फ्रीडम, गर्ल, लैंग्वेज, मूवी, रिवर और भी अनेक प्रकार के शब्द हैं जिनका प्रयोग हम कॉमन नाउन के तौर पर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने देखा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसे कहते हैं, कॉमन नाउन के उदाहरण
और कॉमन नाउन का उपयोग हम कहाँ करते हैं ये हमने जाना।